गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो है अबाउट डिफर टैक्स। आपने डिफर टैक्स तो सुना ही होगा। हम हर कंपनी अपनी बुक्स में डिफर टैक्स की प्रोविज़न करती है। डिफर टैक्स क्या होता है, डिफर टैक्स की प्रोविज़न क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारे सवालों का जवाब आज हम ये वाली वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सही टाइम पे आ सके। फ्रेंड्स, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये दोनों ही कोई भी बैलेंस शीट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही में डेफर्ड टैक्स की वजह से करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर्स के भी जो प्रॉफिट होते हैं वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। तो वैसे डेफर्ड टैक्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आज की हम वीडियो में सिर्फ बेसिक्स ऑफ डेफर्ड टैक्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स के लिए हमें जानने की ज़रूरत है पहले तो टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग डिफरेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। तो why there is a difference? Because friends, book profit is always calculated on the basis of provisions of Companies Act, whereas taxable profit is calculated on the basis of provisions of Income Tax Act। जो दोनों टैक्स अलग अलग हैं, दोनों टैक्स अलग है, तो दोनों में जो उन्होंने प्रोविजंस उस हिसाब से प्रॉफिट अलग अलग आता है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि बुक्स में हमने इनकम लिया 20,000 और कुछ एक्सपेंसेस माइनस किए, लाइक जनरल एक्सपेंसेस, उसके अंदर पेनल्टी एंड फाइन, बैड डेब्ट्स की प्रोविजन और डेप्रिसिएशन। हमारा प्रॉफिट आता है 14,000। इसको जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं एज पर इनकम टैक्स, तो हमें 14,000 एज पर पेंडल लिया, उसके बाद में हमारे जो पेनल्टी एंड फाइन है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, ये सब हमारा डिसअलाउ हो जाता है और उस हिसाब से हमारा 17,200 आता है। तो आप देखिए प्रॉफिट हमारा बुक्स में 14,000 आया और टैक्स में आया 17,200। तो यहाँ पे डिफरेंस आया। तो यही डिफरेंस जो है इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं कि बुक्स में हमारा जो सपोज हमारे 10% टैक्स रेट है, तो 14,000 के हिसाब से हमारे बुक्स में टैक्स आता है 1,400 और इनकम टैक्स में हमारा टैक्स कितना है 10% के हिसाब से 1,720 रुपये। तो 320 रुपये का जो डिफरेंस आया है ये टाइमिंग डिफरेंस है और फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स प्रोविजन। सो फ्रेंड्स, टाइमिंग डिफरेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी डिफरेंस, दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंस। फ्रेंड्स, टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन बुक इनकम और एक्सपेंसेस एंड टैक्स इनकम और एक्सपेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ रिवर्सिंग इन द नियर फ्यूचर। जो रिवर्स हो सके उसको टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि बैड डेब्ट्स की प्रोविजन, बुक्स में प्रोविजन है, टैक्स में जब एक्चुअल में राइट ऑफ होगा तब मिलेगा, तो वो टैक्स में हमको हो सकता है अगले 2 साल में मिले, तो आगे जाकर रिवर्स हो जाएगा, तो टेम्परेरी हुआ। वे परमानेंट होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता। ये हमारा जो एग्जांपल था यहाँ पे देखिए, ये ऊपर के जो दो हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और ये डेप्रिसिएशन जो हाईलाइट हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही हमारे टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि आगे जाके वो क्लियर हो जाएंगे। और ये पेनल्टी जो है टैक्स में कभी भी अलाउ नहीं होती है, हमेशा डिसअलाउ होती है, तो परमानेंट डिफरेंस है, कभी भी आगे जाके रिवर्स नहीं होगा। तो ये दोनों फर्क है, जो रिवर्स हो जाए वो टेम्परेरी, जो रिवर्स ना हो वो परमानेंट। तो सर्टेन आइटम जो पेंडल में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमको टैक्स में अलाउ हो जाते हैं फ्यूचर में जाके, जैसे कि बैड डेब्ट से डेप्रिसिएशन है तो वो टेम्परेरी हुए, और जो अलाउ नहीं होते तो वो क्या हुआ, परमानेंट डिफरेंस हुआ। जैसे कि पेनल्टी एंड फाइन और डोनेशन भी हमको अलाउ नहीं होता है फ्यूचर में जाके, तो 50% जो हम डिसअलाउ कर देते हैं उसको छोड़ के, तो वो भी हमारा परमानेंट डिफरेंस हुआ। अभी देखते हैं डेफर टैक्स क्या होता है। टाइमिंग डिफरेंस देख लिया। अभी डेफर टैक्स क्या है, वो टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स इफेक्ट ऑन दैट टाइमिंग डिफरेंस इज अ डेफर टैक्स। So these are the cases where tax are deferred is called deferred tax. So deferred tax is all about timing difference. Timing difference means temporary difference, because temporary difference is a difference which is recognized in tax and in books in a different period of time. बुक्स में डेप्स हमने आज कंसिडर कर लिया, टैक्स में हम वो कल करेंगे, तो यह डेफर उसके ऊपर जो टैक्स इफेक्ट आएगा वो होगा हमारा डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स रिकॉग्नाइजेज एज अ डेफर टैक्स एसेट इन द बैलेंस शीट एंड डेफर टैक्स इनकम इन द P&L। जब भी एसेट आएगा तो उसके साथ में हमारे साथ में इनकम आएगा, और डेफर टैक्स जब लाइबिलिटी आएगा बैलेंस शीट में तो उसके साथ में डेफर टैक्स एक्सपेंसेस आएगा। जैसे कि हम एंट्री पास करते हैं डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स, तो वो डेफर टैक्स इनकम हुई, और डेफर टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ केस बताता हूँ। जैसे कि है, समझो हमारा एंटिटी का प्रेजेंट स्टेटस है, प्रॉफिट स्टेटस, जहाँ पे बुक प्रॉफिट इज़ हायर देन अ टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा कम है, बुक प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, इसका मतलब कि हमने डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर लिए हैं, इसकी वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया। अब टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा टैक्स कम आएगा, तो हम आज कम टैक्स पे करेंगे तो हम फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गई। हमने हमारी टैक्स की लायबिलिटी फ्यूचर में पोस्टपोन कर दी, तो हमारी डेफर टैक्स लायबिलिटी हो गई। दूसरा केस वह बुक प्रॉफिट इज लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स आएगा, तो हम आज ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट जो एग्जांपल हमने देखा था, हम टैक्स आज ज़्यादा दे रहे हैं,
हम फ्यूचर में टैक्स कम पे करेंगे, हमने फ्यूचर का टैक्स हमने आज ही पे कर दिया, फ्यूचर में हम कम पे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट के प्रोविजन करेंगे, एसेट बना के रखेंगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज होता जाएगा। तो ये हमारा जो प्रेजेंट एग्जांपल था, यहाँ पे बुक्स में हमारे 1400 रुपीज़ का टैक्स आ रहा था बुक के हिसाब से, बुक की प्रोविजंस के हिसाब से, और इनकम टैक्स की प्रोविजंस के हिसाब से हमारा टैक्स कितना आ रहा था, 1720। तो फ्रेंड्स हम इनकम टैक्स में ज़्यादा पे कर रहे हैं और बुक्स में हमारा 1400 ही है सिर्फ, तो 320 रुपीज़ जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारा डिफर टैक्स है, क्योंकि हम बुक्स टैक्स में बुक से ज़्यादा पे कर रहे हैं, बुक से ज़्यादा की प्रोविज़न कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो क्या 320 रुपीज़ पूरा का पूरा डिफर टैक्स हुआ? तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन में देखिए हमारे 3 आइटम थे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड पेनल्टी एंड फाइन। तो इसमें से हमने देखा कि डेफर टैक्स और बैड डेब्ट्स ये दोनों टेम्परेरी डिफरेंस है एंड पेनल्टी एंड फाइन ये परमानेंट डिफरेंस है। तो टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर जब हम 10% लगाया तो हमारा 220 आया। तो 220 जो है वो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है और टेम्परेरी डिफरेंस इज डेफर टैक्स। परमानेंट डिफरेंस के ऊपर हम डेफर टैक्स चार्ज नहीं करते, क्योंकि कभी भी आगे जाके रिवर्स होगा ही नहीं। तो ये हमारा डेफर टैक्स एसेट है, उसकी एंट्री होगी डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स। डेफर टैक्स क्या है, ये हमारा इनकम में ट्रांसफर हो गया। तो अब देखिए हमारा कंप्यूटेशन में 17,200 रुपये आ रहा था इनकम, उसके ऊपर 10% हमारा करंट टैक्स कितना है 1720, और डेफर टैक्स जो अभी हमने एंट्री हमारी 220 की, तो हमारा टोटल टैक्स आया 1500। हमारे कंप्यूटेशन में के हिसाब से 1720 आता है, लेकिन डेफर टैक्स की प्रोविजन से वजह से हमारा टैक्स इफेक्ट चेंज हो गया, हमारा टैक्स अभी 1500 रुपये हो गया, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया इन शॉर्ट। तो अपने डेफर टैक्स इनकम P&L में शो किया और डेफर टैक्स एसेट आप यहाँ पे एसेट में शो करेंगे नॉन करंट एसेट के अंडर। सो फ्रेंड्स, इसके अपोजिट आप एग्जांपल लेंगे तो वो आता है डेफर टैक्स लायबिलिटी का, वेयर हाई डिडक्शन हम इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं, यानी तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट हम कम करते हैं, प्रॉफिट कम किया तो उसके बाद टैक्स करंट ईयर में कम आता है और इट लीड टू क्रिएशन ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी, जो आगे जाके हमें पे करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ डेफर टैक्स एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैट विद रिस्पेक्ट टू डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी, इफेक्ट्स ऑफ टैक्स हॉलीडे इन डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी, कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस देखेंगे DTL कैलकुलेशन में, और वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होता है उसको एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, जो कि डेफर टैक्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और इंड AS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेफर टैक्स की ट्रीटमेंट में क्या क्या अलग है वो नेक्स्ट वीडियोस में चेक करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये DTA का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आगे वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच।